वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे फ्रेजेस जो आपकी इंग्लिश को अपग्रेड करते हैं और जब आप इनको यूज़ करते हैं तो कहने में भी और सुनने में भी आपकी जो लैंग्वेज है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है। जैसे हार्डली एवर है, अनविलिंगली है या फिर अननोइंगली, मोर ओवर, टू सम एक्सटेंट, मतलब शायद ही कभी, न चाहते हुए भी, अनजाने में, और तो और कुछ हद तक ये कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस मैंने लिया है जो एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में यूज होते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम मुद्दे की बात पे आते हैं और फर्स्ट फ्रेज लेते हैं। फर्स्ट जो फ्रेज है वो है हमारा हार्डली एवर। ठीक है। तो हार्डली एवर इसकी जो हिंदी इक्विवेलेंट होती है वो होती है शायद ही कभी। ठीक है। अब शायद ही कभी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलते हैं जहाँ पे ये फ्रेज आपको दिख जाता है, यूज़ करना होता है आपको। जैसे शायद ही कभी वह वहाँ गया हो, शायद ही कभी उसने सच बोला हो, या फिर शायद ही कभी उसने मुझे देखा हो। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको बहुत सारे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो शायद ही कभी है इसको हम इसकी इंग्लिश लिखते हैं का हार्डली एवर। ठीक है। अब देखते हैं इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। आप सब्जेक्ट यूज़ कर लीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लीजिए, उसके बाद से हार्डली एवर यूज़ कर लीजिए। ठीक है। जैसे देखिए कि मैं शायद ही कभी वहाँ गया हूँ। ठीक है। अब सेंटेंस जिस टेंस में है उस टेंस में ट्रांसलेट करिए और जो जगह बताया गया है हार्डली एवर का उस जगह पे यूज़ कर दीजिए। मैं शायद ही कभी वहाँ गया हूँ, कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है। तो आई हैव हार्डली एवर गॉन देयर, आई हैव हार्डली एवर गॉन देयर। ठीक है। तो अब देखिए हार्डली एवर का जो प्लेस है यहाँ पे वह कहाँ है? तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में है। ठीक है। आई हैव हार्डली एवर गॉन देयर, मैं शायद ही वहाँ कभी गया हूँ। ठीक है। ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि शायद ही कभी वह यहाँ आएगा, शायद ही कभी वह यहाँ आएगा। तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट है। ही विल हार्डली एवर कम हियर, ही विल हार्डली एवर कम हियर। तो यहाँ भी जो प्लेस है वो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, हार्डली एवर को हमने यूज़ किया है। एक सेंटेंस और लीजिए, जैसे आप कहते हैं कि उसने मुझे शायद ही कभी देखा हो, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट का है। उसने मुझे शायद ही कभी देखा हो, इट मीन्स ही हैज़ हार्डली एवर सीन मी, ही हैज़ हार्डली एवर सीन मी। और एक सेंटेंस और ले लेते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं कि मैं शायद ही कभी वहाँ जाता हूँ। ठीक है। अब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आई हार्डली एवर गो देयर, आई हार्डली एवर गो देयर। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आप मेन वर्ब के ठीक पहले यूज़ कर लीजिए। ठीक है। राइट। तो आई हार्डली एवर गो देयर, मैं शायद ही वहाँ कभी जाता हूँ। राइट। आइए दूसरा क्या था? दूसरा जो था वो था न चाहते हुए भी। ठीक है। या फिर अनिच्छा से, आप नहीं चाहते हैं, न चाहते हुए भी, अनिच्छा से मीन्स अनविलिंगली। ठीक है। विल मीन्स चाहना होता है, राइट। और विलिंगली मीन्स होता है इच्छा से, चाह करके। और अनविलिंगली का अर्थ हो गया न चाहते हुए भी। जैसे अब कैसे सेंटेंसेस आएंगे देख लीजिए इसको। जैसे न चाहते हुए भी मैं वहाँ पे गया, राइट, यानी मैं वहाँ अनिच्छा से गया। न चाहते हुए भी मैंने झूठ बोला, न चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ा, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं। तो अब यहाँ पे न चाहते हुए भी इसकी इंग्लिश हम यूज़ करेंगे अनविलिंगली। और कहाँ यूज़ करेंगे? मोस्टली आप देखेंगे कि इसको सेंटेंस के लास्ट में यूज़ कर दिया जाता है। ठीक है। राइट। तो न चाहते हुए भी मैं वहाँ गया, सिंपली जिस टेंस में सेंटेंस दिख रहा है उस टेंस में आप ट्रांसलेट कर लीजिए या फिर रख लीजिए। मीन्स आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, पास्ट इंडेफिनिट है, आई वेंट देयर। और फिर अनविलिंगली, आई वेंट देयर अनविलिंगली। राइट। न चाहते हुए भी मैंने झूठ बोला, तो यह भी पास्ट इंडेफिनिट है। न चाहते हुए भी मैंने झूठ बोला, तो मैंने झूठ बोला, आई टोल्ड अ लाई। और न चाहते हुए भी अनविलिंगली। वन मोर सेंटेंस कि न चाहते हुए भी मुझे यह करना पड़ा। ठीक है। तो मुझे यह करना पड़ा, ये भी पास्ट है, राइट। तो करना पड़ा, जब मजबूरी में आपको कोई काम करना पड़ता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़, हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं,
राइट। तो न चाहते हुए भी मुझे यह करना पड़ा, मीन्स आई हैड टू डू इट अनविलिंगली। अब यहाँ पे हैड इसलिए यूज़ हो गया क्योंकि पास्ट में है, प्रेजेंट में हम हैज़ या हैव यूज़ करते हैं, उसके बाद से इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं, पास्ट में हम हैड यूज़ करते हैं, फिर इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आई हैड टू डू इट अनविलिंगली, मुझे इसे करना पड़ा, अनिच्छा से करना पड़ा, न चाहते हुए भी मुझे इसे करना पड़ा। ठीक है, तो अनविलिंगली इस तरीके से सेंटेंस के लास्ट में आप यूज़ कर लीजिए। आइए देखते हैं अनजाने में। ठीक है, अनजाने में मतलब अननोविंगली। अननोविंगली तो नो मीन्स जानना होता है, नोविंगली मीन्स होता है जानबूझकर, और अननोविंगली मतलब अनजाने में। ठीक है, तो यह भी फ्रेज बड़ा कॉमन फ्रेज है, स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी यूज़ किया जाता है, काफ़ी यूज़फुल है स्पोकन इंग्लिश में। जैसे ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलते हैं, मैंने ऐसा अनजाने में किया है, ऐसा मैंने अनजाने में किया है, या फिर अनजाने में उससे गलती हो गई, भाई माफ़ कर दे। ठीक है, अनजाने में उसने मुझे धक्का दे दिया। ओके, राइट। तो अनजाने में, अब इसको आप लास्ट में प्रायः कहाँ यूज़ करते हैं, इसको लास्ट में यूज़ करते हैं। तो मैंने ऐसा अनजाने में किया है, या फिर ऐसा मैंने अनजाने में किया है, मीन्स आई हैव डन इट अननोविंगली, आई हैव डन इट अननोविंगली। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपली हमने अननोविंगली को लास्ट में यूज़ किया है। देखिए कि एडवर्ब के रहने या न रहने से सेंटेंस के टेंस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सिंपली आप जिस सेंटेंस में सेंटेंस दिख रहा है उसमें ट्रांसलेट कर लीजिए। ठीक है, और जो एडवर्ब है जो उसका सही प्लेस होना चाहिए उस सही प्लेस पे रख दीजिए। ठीक है, सेंटेंस आपका रेडी है। तो आई हैव डन इट अननोविंगली, राइट। दूसरा सेंटेंस क्या था कि अनजाने में उससे गलती हो गई, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ही मेड अ मिस्टेक, ही मेड अ मिस्टेक, और अनजाने में अननोविंगली, राइट। तीसरा सेंटेंस देखिए कि उसने मुझे अनजाने में धक्का दे दिया, उसने मुझे अनजाने में धक्का दे दिया, मीन्स ही पुश्ड मी अननोविंगली, ही पुश्ड मी अननोविंगली। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोरओवर। ठीक है, तो मोरओवर, अब इसका मतलब होता है इतना ही नहीं, ये मतलब और भी है, राइट। तो एक इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसी से मिलता जुलता हुआ एक इन्फॉर्मेशन और देते हैं उसी चीज़ से संबंधित। ठीक है, तो बीच में मोरओवर आ जाता है। ठीक है, तो सेंस समझिएगा, कभी कभी इतना ही नहीं इस तरह का हिंदी अर्थ देता है, और भी इस तरह का भी हिंदी अर्थ देता है, और तो और इस तरह का भी अर्थ देता है, राइट। तो ये अर्थ दे सकते हैं इन तीनों, ये जो तीनों फ्रेजेस हैं हिंदी में, तीनों जो अर्थ हैं, इन सभी का मतलब एक ही है। ठीक है, तो आपको सेंस लेना है मोरओवर का। ठीक है, तो जहाँ भी यह सेंस आता हो आप मोरओवर का यूज़ कीजिए। जैसे कुछ सेंटेंसेज लीजिए कि किस तरह के सेंटेंसेज होते हैं कि पूरा रिपोर्ट बुरी तरह लिखा गया, पूरा रिपोर्ट बुरी तरह लिखा गया है, और तो और यह सही नहीं है, सही भी नहीं है, राइट। तो पूरा रिपोर्ट बुरी तरह से लिखा गया है, राइट। एक इन्फॉर्मेशन तो ये हो गया, और दूसरा इन्फॉर्मेशन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया कि और तो और मतलब इतना ही नहीं, यह सही भी नहीं है। इट मीन्स और तो और एक इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन, गाड़ी चलाते वक्त बात करना ख़तरनाक है, इतना ही नहीं यह गैर कानूनी भी है, राइट। या फिर वह एक कुशल अभिनेता है, इतना ही नहीं वह एक अच्छा आदमी भी है। ठीक है, तो दो इन्फॉर्मेशन, और दोनों इतना ही नहीं और तो और, ठीक है, या फिर और भी, इससे ये जुड़ा हुआ है। सेंटेंस देखिए आप, एग्जाम्पल कि पूरा रिपोर्ट बुरी तरह से लिखा गया है, बुरे तरीके से लिखा गया है, और तो और यह सही भी नहीं है, मीन्स दिस रिपोर्ट हैज़ बीन रिटन बैडली, मोरओवर इट इज़ inaccurate, this report has been written badly, moreover it is inaccurate। ठीक है, राइट। और दूसरा सेंटेंस क्या था कि गाड़ी चलाते वक्त बात करना ख़तरनाक है, इतना ही नहीं यह गैर कानूनी भी है, मीन्स टॉकिंग वाइल ड्राइविंग। तो टॉकिंग वाइल ड्राइविंग मीन्स गाड़ी चलाते वक्त बातचीत करना इज़ डेंजरस, ख़तरनाक है,
मोरओवर, इतना ही नहीं, इट इज़ इल्लीगल, यह गैर कानूनी भी है। और तीसरा सेंटेंस क्या था कि वह एक कुशल अभिनेता है, इतना ही नहीं वह एक अच्छा आदमी भी है। इट मीन्स ही इज़ अ टैलेंटेड एक्टर, मोर ओवर अ गुड मैन। तो मोर ओवर अ गुड मैन, अब अ गुड मैन कर लीजिए या फिर मोर ओवर ही इज़ अ गुड मैन, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ही इज़ ऑलरेडी आ चुका है, एक बार आ चुका है, तो फिर दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही इज़ अ टैलेंटेड एक्टर, मोर ओवर अ गुड मैन। ठीक है, और लास्ट फ्रेज लेते हैं और वो है कुछ हद तक। तो कुछ हद तक इसकी इंग्लिश होती है टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक मतलब टू सम एक्सटेंट। तो बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलते हैं जिसमें आता है कुछ हद तक। तो कुछ हद तक तुम्हारा कहना सही है, या फिर कुछ हद तक मुझे समझ में आ गया, पूरा तो नहीं समझ में आया लेकिन कुछ हद तक मैं समझ गया हूँ। ठीक है, या फिर कुछ हद तक तुम इस घटना के लिए जिम्मेदार हो, इस दुर्घटना के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हो, पूरी तौर पे तो नहीं जिम्मेदार हो लेकिन कुछ हद तक तुम जिम्मेदार हो इस दुर्घटना के लिए। तो यह जो कुछ हद तक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं टू सम एक्सटेंट। और यह सेंटेंस के लास्ट में भी यूज़ किया जाता है, सेंटेंस के शुरू में भी यूज़ किया जाता है, कॉमा से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ हद तक तुम्हारा कहना सही है, मीन्स what you say is right to some extent. What you say is right to some extent. या फिर to some extent it is right what you say, ऐसे भी हो सकता है। या फिर what you say is right to some extent. राइट, दूसरा सेंटेंस देखिए कि कुछ हद तक मुझे समझ में आ गया। कुछ हद तक मुझे समझ में आ गया, इट मीन्स आई अंडरस्टूड टू सम एक्सटेंट, या फिर टू सम एक्सटेंट कॉमा आई अंडरस्टूड। और तीसरा एग्जाम्पल क्या था कि कुछ हद तक तुम इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हो, इट मीन्स यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट टू सम एक्सटेंट। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट को आप पहले कर दीजिए, टू सम एक्सटेंट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ कि यह आपका सबसे प्रिय टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।